नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जाना था और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संचारी बीमारी और गैर संचारी बीमारियां क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं। संचारी बीमारियां, जो बीमारियां किसी कीड़े के काटने से या रक्त या शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क में आने से, वायु जनित वायरस के संपर्क में आने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है, तो ऐसी बीमारियां जो है तो संक्रामक बीमारियां कहलाती हैं। अधिकांश बीमारियां संक्रामक होती हैं और ये विभिन्न माध्यमों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती हैं, जैसे कि दूषित भोजन, दूषित पानी या दूषित हवा के द्वारा। इन्हें संक्रामक रोग भी कहते हैं। ये स्पर्श के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, इसलिए इन्हें संचारी रोग कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कुछ संचारी रोगों के बारे में। जैसे कुछ उदाहरण दे के मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये संचारी बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है पीलिया, एड्स, पोलियो, खसरा, चेचक, कोढ़ रोग हो गया, टीबी हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, डिप्थीरिया हो गया, मलेरिया हो गया, हैजा हो गया। तो ये जो सारे रोग हैं ये संचारी रोगों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये जितने भी रोग होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संक्रमण के माध्यम से या फिर वायु, भोजन आदि के माध्यम से फैल जाते हैं। तो ये जो बीमारियां हैं संक्रमण बीमारियां कहलाती हैं। दोस्तों, संचारी रोगों का जो फैलने का जो मुख्य कारण होते हैं वो क्या होता है? बैक्टीरिया, कवक, वायरस और प्रोटोजोआ है। अब जानते हैं कि संचारी रोग के प्रेषित होने के जो माध्यम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है वायु। तो क्या होता है दोस्तों, जो संचारी रोग होता है वो वायु के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। जैसे अभी हमने देखा था कि कोरोना काल में जो कोरोना था तो उसमें एक नारा चला था कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो उसमें मास्क ही इसीलिए ले लगाया जाता था ताकि जो वायु में जो कुछ मतलब बूंदें होती थी वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर प्रवेश ना कर पाए, इसीलिए 2 गज की दूरियां भी रखते थे। क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब हम बात करते हैं तो कुछ जो बूंदें होती हैं मुंह से निकलती हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। तो इसीलिए जो वायु है वो संचारी रोगों के फैलने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता है। दूसरा है प्रदूषित जल और खान पान। दोस्तों, क्या होता है जब हम प्रदूषित जल और जो खाना जो है तो प्रदूषित हो जाता है, उसको अगर हम खा लेते हैं तो भी संचारी रोगों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि हैजा बीमारी जो है, अगर दूषित भोज्य पदार्थों का इस्तेमाल हम करते हैं तो हैजा रोग हो जाता है। अब आता है ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी मतलब संपर्क में आते हैं तो फैल जाता है। जैसे यदि मान लीजिए हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है और हम किसी मतलब जो रोग ग्रसित व्यक्ति से मिलते हैं या बात करते हैं तो उसके जो कुछ कीटाणु रहते हैं हमारे ऊपर आ जाते हैं। फिर हम किसी दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं जिसका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर है तो उस व्यक्ति को भी मतलब संचारी रोग होने की संभावना हो जाती है। और दूसरा है वस्तुओं के छूने से। जैसे क्या होता है, जैसे हम हॉस्पिटल गए या फिर कहीं भी जाते हैं ऑफिस में, तो क्या होता है कुछ लोग बीमार रहते हैं, वो जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो जो रेलिंग लगा रहता है उसको हाथ से छूते या पकड़ते हैं। तो क्या होता है कि अगर किसी रोगग्रस्त व्यक्ति ने अगर उन सीढ़ियों के जो रेलिंग है उनको अगर छुआ है और हमने भी अगर जाके उसको छू दिया या पकड़ लिया तो क्या होता है कि उसमें जो कीटाणु रहते हैं वो हमारे हाथों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसीलिए हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और फिर उसके बाद है रक्त। दोस्तों, हमें किसी भी रोगग्रस्त व्यक्ति से रक्त अपने ऊपर नहीं डलवाना चाहिए, नहीं तो इसके बहुत नुकसान होते हैं और एड्स जैसी खतरनाक बीमारियां भी हमको लग सकती है, क्योंकि एड्स भी एक संचारी बीमारी के अंतर्गत आता है। और फिर उसके बाद है यौन संपर्क, और यौन संपर्क बनाने से भी संचारी रोग हो जाता है। जैसे कि सेक्सुअली जो भी डिजीज़ होती हैं उनकी वजह से भी बहुत सारे संक्रामक रोग हो जाते हैं, इसलिए हमें यौन संपर्क बनाते समय सुरक्षित यौन संबंध बनाना चाहिए और एड्स जैसी बीमारियां भी इसी के द्वारा हो सकती हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि हम संचारी रोगों की रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो पहले काम हमको क्या करना है कि अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी से धोते रहना चाहिए। अगर हम अपने हाथों को धोते हैं तो हम बहुत सारे रोगों से अपने आप को बचा सकते हैं। उसके बाद क्या करना है कि हमको खराब खाना खाने से बचना है, क्योंकि खराब खाना खाने से हैजा जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती है। तो जो भी दूषित भोजन होता है उसको खाने से हमको बचना चाहिए। और उसके बाद क्या करना है, हमको अपने घरों की जो सतह होते हैं उनको अच्छे से साफ करके रखना है और कहीं भी पानी वगैरह जमा नहीं होने देना है, क्योंकि अगर पानी का जमाव होगा तो उसकी वजह से क्या होता है कि मच्छर वहाँ अपने अंडे दे देते हैं और जिससे मच्छर काटने से मलेरिया जैसे घातक रोग होते हैं, आपको पता ही होगा। तो इनसे बचने के लिए हमको यही सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है कि कहीं भी पानी इकट्ठा ना हो और साफ सफाई लगातार बना के रखना है। उसके बाद क्या करना है कि हमको शौच के लिए शौचालय का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण
स्वास्थ्य का एक हिस्सा है। अगर हम शौचालय का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जो मक्खियां हैं वो शौच पे बैठती है, फिर उसके बाद आके हमारे घर में आ जाता है और भोजन में बैठती है, जिसकी वजह से जो गंदगी कीटाणु होते हैं वो हमारे पेट में चला जाता है, जिससे हमको बीमारियां हो सकती है। क्योंकि संचारी रोगों का सबसे बड़ा जो वाहक है वो मक्खी को ही कहा गया है। उसके बाद क्या करना चाहिए कि हमको फोन जैसे पर्सनल गैजेट्स को कीटाणु रहित बनाकर रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हमारे हाथ अगर गंदे होते हैं, फोन को छू दिया, उसके बाद हम हाथ तो धो लेते हैं, लेकिन जो वही जो कीटाणु होता है वो हमारे मोबाइल फोन पे चले जाते हैं। फिर जब हम दोबारा हाथ मोबाइल को अपना पकड़ते हैं, हाथ से छूते हैं, तो वही कीटाणु फिर से हमारे हाथ में आ जाते हैं और उसके बाद हमको हमारे मतलब अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसके बाद हमको क्या करना है कि जंगली जानवरों से हमको दूर रहना है और हमको समय पर वैक्सीन लेना चाहिए। और बरसात के दिनों में क्या होता है, कहीं कहीं जो है तो पानी इकट्ठा हो जाता है, तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हमको पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि पानी इकट्ठा होने से वहाँ पे मच्छर जो है तो उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे मलेरिया जैसे घातक रोग हो सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, हमको अपने घर के सभी लोगों को अपने घर के आसपास की जो साफ सफाई है उसको बना कर रखना है। उसके बाद हमको जो बाहर के जो पैकेट बंद चीजें हैं उनको खाने से बचना चाहिए, क्योंकि जो पैकेट बंद चीजें होती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। और इसके साथ ही हमको सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है क्या करना चाहिए कि हमको अपना इम्यून सिस्टम, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको मजबूत करना चाहिए। जिससे मतलब जो हमारा शरीर है उसको रोगों से मतलब लड़ने की जो क्षमता है उसको विकसित कर सके। इसके लिए हमको उचित पोषण का उपयोग करना चाहिए और स्वस्थ भोजन करना चाहिए। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि गैर संचारी बीमारियां क्या होती है। तो दोस्तों ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण के माध्यम से नहीं फैलते तो गैर संचारी रोग कहलाते हैं। अर्थात यह जो रोग होते हैं वो गैर संक्रामक होते हैं, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। तो कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हृदय रोग हो गया। अब जो हृदय रोग है अगर किसी व्यक्ति को हो गया है तो वो उसी व्यक्ति को रहेगा, वो दूसरे व्यक्ति को नहीं हो सकता है। उसके चाहे हम कितना भी साथ रह लें, हाथ मिला लें, गले लग लें, लेकिन संक्रामक रोगों में ऐसा नहीं होता था, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मतलब फैल जाते थे। उसके बाद क्या है, दमा और सांस की जो बीमारियां होती हैं ये भी जिस व्यक्ति को है उसी व्यक्ति को रहेंगी, मतलब दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलती हैं संक्रमण के माध्यम से। उसके बाद है मधुमेह है, कैंसर है, मोतियाबिंद है, किडनी रोग है, डायबिटीज है, ये सारे जो है तो गैर संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इस समय पूरी दुनिया में गैर संक्रामक रोगों की काफी तेजी से जो है बढ़ोतरी हो रही है। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि गैर संचारी बीमारियां क्या होती है। तो दोस्तों ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण के माध्यम से नहीं फैलते तो गैर संचारी रोग कहलाते हैं। अर्थात यह जो रोग होते हैं वो गैर संक्रामक होते हैं, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। तो कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हृदय रोग हो गया। अब जो हृदय रोग है अगर किसी व्यक्ति को हो गया है तो वो उसी व्यक्ति को रहेगा, वो दूसरे व्यक्ति को नहीं हो सकता है। उसके चाहे हम कितना भी साथ रह लें, हाथ मिला लें, गले लग लें, लेकिन संक्रामक रोगों में ऐसा नहीं होता था, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मतलब फैल जाते थे। उसके बाद क्या है, दमा और सांस की जो बीमारियां होती हैं ये भी जिस व्यक्ति को है उसी व्यक्ति को रहेंगी, मतलब दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलती हैं संक्रमण के माध्यम से। उसके बाद है मधुमेह है, कैंसर है, मोतियाबिंद है, किडनी रोग है, डायबिटीज है, ये सारे जो है तो गैर संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इस समय पूरी दुनिया में गैर संक्रामक रोगों की काफी तेजी से जो है बढ़ोतरी हो रही है। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि जो गैर संचारी रोग होते हैं वो कुछ कारणों से विकसित होते हैं, जैसे अनुवांशिकता। अगर जैसे आपके परिवार में माता पिता को, दादा दादी को या नाना नानी को अगर जैसे मधुमेह जैसा रोग है तो आपको भी होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद जो पर्यावरणीय कारण होते हैं, जैसे प्रदूषण, हवा निष्क्रिय धूम्रपान के माध्यम से भी मतलब हमको गैर संचारी रोग होने की संभावना होती है। उसके बाद जो जीवन शैली विकल्प, जैसे खान पान, व्यायाम आदि अगर हम नहीं करते हैं, ज्यादा साइकिल वगैरह नहीं चलाते या व्यायाम नहीं करते, तो हमको मतलब जो गैर संक्रामक रोग होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि गैर संचारी रोगों की मतलब क्या निवारण है और उससे कैसे मतलब बचाव कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, सेहतमंद जीवन शैली अपनाकर गैर संचारी रोगों से बचा जा सकता है। उसके बाद सही खान पान, शारीरिक तंदुरुस्ती और नशाखोरी से हमको बचना है। सही जीवन शैली पर ही लंबी उम्र तक स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ वयस्क जीवन निर्भर करता है। मतलब अगर हम सही तरीके से अपने जीवन शैली को जीते हैं तो हम लंबे समय तक स्वस्थ और आनंदमय जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। उसके बाद हमको संतुलित खुराक अपनाना चाहिए, मतलब हमको पोषण युक्त भोजन ही करना है, जो हमारे लिए मतलब एक नाश्ते के टाइम पे नाश्ता, खाने के टाइम पे खाना, रात का खाना कम खाना, ऐसे मतलब एक अपनी आदत बना के हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। उसके बाद हमको नियमित व्यायाम करना है।
अब व्यायाम का मतलब ये नहीं कि हमको डेली 1 घंटे 2 घंटे वर्कआउट ही करना, ऐसा नहीं है। व्यायाम का मतलब कुछ भी, मान लीजिए हमने जैसे एक आधे घंटे 10 मिनट 25 मिनट साइकिल चला लिया, उसके बाद योगा कर लिया, व्यायाम कर लिया, रस्सी कूद लिया, या तो फिर कहीं चल लिए, दौड़ लिए, मतलब जिसको जैसा जहाँ समय मिलता है उस हिसाब से अपना मतलब व्यायाम के लिए समय निकालना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, हमको बुरी आदतों से बचना चाहिए। तो इस तरह के तरीकों को अपना करके हम गैर संक्रामक जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।